भी 100 गुना वायलेंट, किसी मरे हुए इंसान के भी रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी खून खराबे से भरी मूवी किल। इसके सभी बिहाइंड द सीन्स आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ ही में जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन पर दिख रही ये भयानक एक्शन सीन्स, जिन्हें हमने इंडियन मूवीज में इससे पहले कभी नहीं देखा, उनकी शूटिंग आखिर कैसे हुई थी। रियल लाइफ इंसिडेंट किल ये एक इमोशनल एक्शन लव स्टोरी है, जिसमें कुछ अच्छे लोग जिनकी किस्मत बुरी होती है वो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे जिसमें कुछ डकैत लूटपाट के इरादे से घुस जाते हैं। इस सिंपल सी कहानी में मोड़ तब आता है जब अपने हीरो अमृत की लव इंटरेस्ट तुलिका यानी हीरोइन को विलन, जिसका नाम फनी होता है, वो हानि पहुंचाता है। अमृत और उसका दोस्त वीरेश, ये दोनों भी एनएसजी कमांडो होते हैं जो कोइंसिडेंटली उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। डायरेक्टर नागेश भट्ट ने ये स्टोरी अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर होकर बनाई है। सन 1994 to 1995 की बात है, जब नागेश स्टूडेंट थे और पढ़ाई के लिए पुणे में रहा करते थे। पुणे से पटना जब वो ट्रैवल कर रहे थे तब कुछ ऐसा ही इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। उस ट्रेन जर्नी में उनका अगला वाला एक कोच 25 से 30 डकैतों ने लूट लिया था। उसी ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में दानापुर कंटोनमेंट के सोल्जर सवार थे, लेकिन उन्हें इस डकैती के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाता तो क्या होता। बस इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए 2016 में किल की कहानी को डायरेक्टर नागेश ने लिखा था। कैरेक्टर डेवलपमेंट लक्ष्य एज अमृत। अमृत वैसे तो इमोशनली वीक पर्सन है, लेकिन जब बात अपनों को बचाने की आती है वो हद पार कर देता है, कंप्लीटली एक किलिंग मशीन बन जाता है। Amrit is that guy who is extremely vulnerable. उस वक्त वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। But at the same time, when he changes, he becomes a killing machine. लक्ष्य ने इस एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ के रोल के लिए एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले 8 से 9 महीनों तक सिर्फ प्रिपरेशन की थी। He spent around 8 to 9 months in prep. उसमें हर दिन उनकी 4 से 5 घंटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती थी। The martial art training used to happen for like 4 or 5 hours every day. लक्ष्य एनएसजी कैंप मानेसर भी गए थे। हम लोग गए एनएसजी कैंप समझने के लिए कि इन लोग की जिंदगियां कैसी होती हैं, ताकि वो सोल्जर्स की चाल ढाल को समझ पाएं। हाउ डू दे ऑपरेट, हाउ डू दे थिंक, लाइक किस तरह से वो चलते हैं। इस मूवी के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। एज एन एक्टर उनकी ये पहली फिल्म थी। कैरेक्टर डेवलपमेंट राघव एज फनी। राघव ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जब मैंने ऑडिशन सीन ही पढ़ा तभी मुझे लग गया था ये करना ही करना है, ये मेरा करियर बनाएगा। हाँ। वो बहुत टाइम से ऐसे ही किसी साइकोपैथ के रोल के लिए वेट कर रहे थे। So I wanted to play a villain since a long time and मेरा ऑडिशन हुआ, क्लियर हुआ, उसके बाद मुझे मौका मिला। काफी सारी वर्कशॉप्स राघव ने अटेंड किए थे ताकि वो इस रोल को बेहतरीन तरीके से निभा पाए, और यही वजह है कि हमें उनकी ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है किल में। बिल्डिंग ऑफ द ट्रेन सेट मूवी में हम देखते हैं कि चलती हुई ट्रेन में डकैती हो रही है, मारकाट हो रही है। To do a train robbery, a non-stop in a confined place. ऑलमोस्ट पूरी मूवी एक ट्रेन जर्नी पर बनाई गई है, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेकर्स के सामने ये था कि उन्हें असली ट्रेन जैसे हूबहू सेट शूटिंग के लिए बनाने थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था हाउ टू मेक अ सेट। रियल ट्रेन में शूट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये एक एक्शन मूवी है जिसके लिए सभी साइड्स एंड एंगल से उन्हें शूट करना था। अलॉन्ग विद दैट कैमरामैन को फाइटर्स की हिटिंग रेंज में रहना जरूरी था। Wanted to shoot from all sides. लेकिन असली ट्रेन में कैमरामैन को हिलने तक की जगह नहीं मिलती, और इसके अलावा और भी कई सारे लिमिटेशंस रियल ट्रेन में फेस करने पड़ सकते थे। It wouldn't have been possible if I had to shoot in the real train. प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे ट्रेन सेटअप को बिल्ड किया था। I was numb. I was just numb to see that we have actually put up a real train. हमारे देश के लगभग 80% लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और इसीलिए उन्हें अच्छे से पता है कि इंडियन रेलवे असल में दिखती कैसे है। 80% Indian people are traveling from train. That means कि प्रोडक्शन टीम डिजाइनिंग में जरा भी चीट नहीं कर सकते थे, जरा भी फेक ट्रेन नहीं दिखा सकते थे। So they know how the train is look like. You can't cheat people. You can't fake train. और इसीलिए पूरी की पूरी ट्रेन उसी सेट मटेरियल से बनाई गई थी जिससे कि असली ट्रेन बनती है। The entire set was made of the material which is actually used for trains. And because of that, एक दरवाजा 200 किलो का बन गया था। I remember that one door to be over 200 kg steel. At the same time, उन्हें इस बात का ख्याल रखना था कि शूट के टाइम चीजें जरूरत के अनुसार खिसकाई या फिर हिलाई जा सके।
एक्चुअल सेट को बनाने से पहले 1 फुट लंबा एक छोटा मिनिएचर बनाया गया था ताकि उसका मैकेनिज्म सबको समझ में आए। Like he built a small miniature like a 1 feet long. फिर वुड एंड कार्डबोर्ड से 10 फीट लंबा मॉडल बनाया गया। Then he built a 10 feet long. It was made of wood and cardboard. देन एक्शन सीन्स की प्रैक्टिस के लिए 3 स्पेशल कूप्स का मॉक सेट बनाया गया था। Then he made a mock set of 3 coupes. सेट डिजाइनिंग के समय सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी थी कि ट्रेन सेट का हर एक हिस्सा हिलवाया जा सके ताकि शूटिंग में कोई मसला ना हो। The important part is how every piece of the train can move. ट्रेन का पूरा सेट रेडी होने के बाद प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रेन हिलती डुलती हुई दिखे। फिर उसके लिए ट्रेन के नीचे मोटर्स एंड सस्पेंशन सिस्टम लगाई गई थी। नीचे मोटर लगी है, ट्रेन इज मूविंग। ये सब तो था अंदर के लिए, लेकिन ट्रेन भाग रही है ये खिड़की से बाहर के सीनरी में भी दिखाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने अलग अलग लाइट्स का सेटअप बनवाया। You know, we were inventing ways to move the lights outside. और जब शूटिंग होती थी तब उसे बाहर की स्पीड के साथ मूव किया जाता था Every day there used to be research and development in the lighting team. ताकि ट्रेन एक जगह खड़ी होते हुए भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सके। So you feel there is an illusion of a train going. इस वजह से मूवी देखते समय 1 सेकंड के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन कहीं रुकी हुई है। And the train could take off any moment and it would just start moving. एक्टर्स, कैमरा, सेटअप, लाइटिंग्स, ये सब कुछ बेहतरीन तरीके से एक साथ जोड़ा गया था। ऑलमोस्ट सब कुछ रियल ट्रेन के जैसे ही सेट उन्होंने बनाया था, सिर्फ कलर वाले पार्ट को छोड़ के। ट्रेन के अंदर के कलर्स को थोड़ा सा ट्वीक किया गया था ताकि रेड ब्लड उसमें उभर के दिख सके। You know, there's so much of blood, and the moment it falls on a rust-colored wall, the blood will not get highlighted. हालांकि ट्रेन के बाहर का कलर सेम ओरिजिनल ट्रेन जैसा ही रखा गया था। So color-wise, what happened if you see the film is not the real Indian Railway colors what we used. मेकिंग ऑफ ब्लडी एक्शन सीक्वेंस। चलिए अब देखते हैं कि इन भयानक एक्शन सीन्स को कैसे बनाया गया था, जिसमें अमृत डकैतों का भर्ता बना देता है। लक्ष्य बचपन से ही एक्शन फिल्म के दीवाने थे, तो एक्शन सीन्स को परफॉर्म करते वक्त वो काफी पैशनेट दिख रहे थे। I'm a fanboy of action. I love action. उनकी मार काट से अनगिनत बॉडीज डेड बॉडी में कन्वर्ट होते हुए हम देख सकते हैं, और यही वजह है कि किल हमारे देश की एनिमल से भी ज्यादा वायलेंट और पहली R-rated फिल्म है। R-rated यानी रेस्ट्रिक्टेड फिल्म्स वो होती है जिसमें हद से ज्यादा खून खराबा या ऐसे वैसे सीन्स हो। किल मूवी की स्पेशलिटी ही ये है कि इसके सारे एक्शन सीन्स लिमिटेड स्पेस में ही परफॉर्म किए गए थे। It had just had so much of action, especially because the action had to be done in such a limited space. ट्रेन के हर एक कोने में एक्शन सीन शूट हुआ है। डायरेक्टर निखिल भट्ट एक्शन सीन्स में हर एक आदमी को मारने के स्टाइल को अलग अलग दिखाना चाहते थे, और उसी तरह उन्होंने हर एक स्क्रीन प्ले को इतना डिटेल में लिखा था कि किसे कौन कहां किस एंगल और इंटेंसिटी के साथ घुसा मारेगा। While writing, I would get up and I would start fighting. इन यूनिक आइडियाज के लिए मेकर्स ने कोरिया के एक्शन कोरियोग्राफर मिस्टर शी योंग को टीम का हिस्सा बनाया था। जो धांसू एक्शन हम स्क्रीन पर देखते हैं वो एक कलेक्टिव एफर्ट है बोथ इंडियन एंड कोरियन टीम के। Somebody who stood out the most with their unique ideas was Mr. Ro from Korea. एक्शन कोरियोग्राफी कुछ इस लेवल पर की गई है कि ये कंप्लीट रियल एंड रॉ फाइटिंग लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई यहाँ इंटेंशनली किसी को मारने आया है, लगता है कि कोई सच में मजबूरी में लेकिन बेरहमी से मार रहा है। So I think then there was a partnership between the action team, both Korean and the Indian team working together. ये सब करते समय एक्टर्स को इस बात का भी ध्यान रखना था कि सामने वाले को सुरक्षित भी रखना है और कहीं किसी को गलती से भी चोट ना लग जाए। छोटी स्पेस है, कैमरा की एक सर्टेन मोमेंट है, वो एक बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जा सकता, तो वापस से उसको कैमरा घुमाना पड़ेगा। कैमरा की रेंज में रहकर ही फाइट करना है। वो कैमरा के ना ज्यादा नजदीक जा सकते थे और ना ही दूर। Everybody is protected. I have to make sure I am protected because I used to get beaten up the most in the film. मेकिंग ऑफ प्रोस्थेटिक्स। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 150 लीटर से भी ज्यादा फेक ब्लड इस मूवी के लिए यूज हुआ है, एंड बॉडी काउंट ऑफ किलिंग पर्सन्स 45 से भी ज्यादा है। Approximately कितना फेक ब्लड इस्तेमाल हुआ है? 150 लीटर। बॉडी काउंट क्या था आप दोनों का? मैंने 42 मारे, इसने 3 मारे। उनमें से कुछ बॉडीज के लिए प्रोस्थेटिक्स का बनाना जरूरी था ताकि उन पर हुए वार को क्रूर तरीके से दिखाने के लिए चीट शूट कर सके। जब कोई भी हथियार बॉडी पर चलाया जाता था तो एग्जैक्ट उतना प्रोपोर्शन
प्रोस्थेटिक के साथ शूट किया जाता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इन मुंडों का प्रोस्थेटिक बनाया गया था। जुबी जोबार एंड टीम के पास ये प्रोस्थेटिक का डिपार्टमेंट था, जिन्होंने काफी रिसर्च करके डिटेल में काम किया था। Zubi is the best prosthetics artist in the country. प्रोस्थेटिक्स यानी कि उन्हें हूबहू ह्यूमन बॉडी पार्ट उन गुंडों का बनाना था जिन पर वार हो रहा था। So there's a lot of research that goes into it. What weapon was used? वो बनाते समय उन्हें ये ध्यान रखना था कि कितने अंतर से और कौन से हथियार से वो वार हो रहा था, ताकि उस हिसाब से वो उन प्रोस्थेटिक्स पर वार के निशान बना सके। What was the proximity with which he was hit? बॉडी से खून के उड़ते हुए छींटे या फिर फव्वारे जो हम देखते हैं, उसके लिए एयर पंप्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पाइप थ्रू बॉडी से कनेक्टेड था। The air pump was connected to a pipe, and the moment stab is done, जब छुरा भोंका जाता था या फिर गला काटा जाता था, तब पंप को तुरंत ऑन किया जाता था और बॉडी से ब्लड बाहर आते हुए हमें दिखाया जाता था। would push the air pump, and the blood would come out. अगर शॉट प्रॉपर नहीं मिलता और टाइमिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती थी, तो पूरा कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ता था, फ्लोरिंग को क्लीन करना पड़ता था, तब जाके 90 मिनट्स के बाद रीटेक हो पाता था। You have to change the whole costume, you have to change the flooring, retake would be a 90 minutes. तो कुल मिला के काफी मेहनत का काम था इन शॉट्स को लेना। उसने रिएक्शन दिया, उसका खून आया तो खून ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, या उसका रिएक्शन ऊपर नीचे हो गया, या चाकू ऊपर नीचे हो गया, तो सब दोबारा करना पड़ेगा। 1 hour 45 मिनट्स यानी पौने 2 घंटे की इस रॉ मूवी में एक भी गाने को नहीं घुसाया गया। तो ये कुछ ऐसा है मूवी देखते समय ऑडियंस का रिएक्शन। साउंड डिजाइन भी एक हाईलाइटिंग पार्ट है इसका। कुछ सीन्स में तो ऐसा लगता है कि अगर आंखें झपकाओगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। लक्ष्य को एज अमृत राठौड़ देख के लगता है कि एक नए एक्शन स्टार का जन्म हो रहा है।